बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या सामने आया है जहाँ पर एक शख्स जिसने एक लड़की पर इल्ज़ाम लगाया, एक ऐसी लड़की जिसने डबल मास्टर्स किया हुआ है, एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उस लड़की पर इसने इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़की जो है मुझसे पिज़्ज़े मंगवाती थी, मुझसे शवरमे मंगवाती थी, मुझे अपने घर के बाहर बुलाती थी, मुझे कहती थी मुझे अपनी एक झलक तो दिखला जाओ। मैं उसके घर जाकर बाहर खड़ा होता था, मैं उसके घर के बाहर खाने पीने की चीज़ें रख जाता था। इस तरह की हरकतें करके उसने मेरे जज्बात जगाए। मैं उससे शादी करना चाहता था और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने इससे तो इनकार नहीं किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ख़तरनाक दरिंदा बन गया, इतना बड़ा इसने कदम उठा लिया। ये सब कुछ क्यों हुआ, ये तो मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुनवाती हूँ, वो आपको बेहतर बता सकेगा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। कुछ ऐसे शर्मनाक इल्ज़ामात उसने इस लड़की के ऊपर लगाए कि एक तरफ तो ये खड़ा होकर ये कहता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहता था और मेरे दिल में इसकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन फिर पुलिस के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर उसने इतने गंदे गंदे इल्ज़ामात इस लड़की पर लगाए। उसने बताया कि वो उसके साथ फ़ोन पर बातें क्या करती थी, उसने बताया कि वो क्या कुछ उसकी मर्ज़ी से करती थी और नहीं करती थी। लेकिन ये सब इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके पास इसका कोई सबूत होता तो वो ज़रूर उसको देता, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा सुनवाऊँगी और उसके बाद मैं आपको उस लड़की की गुफ्तगू भी सुनवाऊँगी। दरअसल ये वाक़या क्या हुआ ये भी आप सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा उसकी गुफ्तगू सुन लें और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी का वाक़या जो है आपके गोश गुज़ार करती हूँ। नहीं, बदमाशी मैंने तो नहीं की। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना इसी पिस्टल से 10 पैर किए, ठीक है ना। मैंने आज तक पहले कभी दिया और ना मैंने कभी 10 पैर इसी के अंदर, इसी के साथ, क्योंकि इन्होंने मुझे तंग इतना किया, इन्होंने तंग इतना किया हुआ था। इनके अंदर पहले हमारी रिश्तेदारी थी, ठीक है, इनके हमारे रिश्ता हुआ था, बिल्कुल ये माना हुआ था, मंगनी हुई हुई, लेकिन बाद में ये कहते कि हमने नहीं देना। मैंने बोला वजह बताओ, वजह क्या? वजह क्या है? पहले लड़की ने मुझसे पिज़्ज़ा मंगवाया एक दिन, ठीक है, पिज़्ज़ा मैं बाहर रख के चला गया, उससे मेरा रब्ता नहीं। और उससे पहले मेरे को उन्होंने 2-3 दफ़ा बुलवाया, अपने घर पे बुलवाया, गेट के आगे। कैसे? फोन करके? जी, फोन करके। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मुझे देखना है। एक दिन मेरे मामू की शादी थी, उस दिन बुलवाया था। मैंने बोला मैं यहाँ पे, कहते आ जा। उसके पहले इन्होंने जो है ना शवरमा मंगवाया था। अच्छा, किसी बात को मुझे पता और नादश। और एक दफ़ा मुझे खुद इन्होंने मिलने के लिए बुलवाया नादश में। उन्होंने कहा मुझे देखना है आज। उसके बाद फिर हमारी मंगनी हो गई, रिश्ता हो गया। ये 4 साल से जो है ना आपस में बातचीत चल रही है। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है, हर जगह ये चल रहा है। काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी किसी किस्म का मैंने बदनाम नहीं किया। 4 साल गुजर गए। 4 साल इतनी जल्दी कहते नहीं, इतनी जल्दी तो गुजरे नहीं, इतनी जल्दी तो गुजरे नहीं 4 साल। ये तो पहले की बातें। और उसके बाद हमारी मंगनी जब हुई, ये मंगनी के बाद ये सारा सिस्टम, ये सारे जज्बात जो है ना मुझे नादत में दिए, क्योंकि उसने मुझे कहा था फर्ज करो अगर मुझे ये नहीं करते तो फिर तुम क्या करोगे। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं करते, कोई वजह बोलती, कोई वजह नहीं बोलती, फिर हटाना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसे अगर कोई मेरे रास्ते से आया तो ठीक है, फिर मैं हटा दूँगा। इससे पहले भी मुझे नादिर ने कहा था कि मैं कराची में था उस टाइम पे, उसने कहा कि एक जो है ना दूसरा मर्डर कर दो मेरे कहने पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, किसको करना बताओ मुझे, ठीक है। इन्होंने फिर अपने बहनोई का मुझे नाम दिया, मुझे कहती है किसको करना। और इसके बाद सारी रात मेरे साथ रोमांस बातें करती रहती थी, ठीक है। यहाँ तक इसने मुझसे पूछ के पहनना है, किसका तरह का पहन। मैंने वही मान नहीं रही थी, बार बार पहले माने हुए थे तो, लेकिन फिर बाद में जो है ना वही मान नहीं रही थी। वो उनका बाप जो है उनकी माँ के ऊपर छोड़ रहा था बातें कि वो करना है, जो करना है उन्होंने करना है, कतल करके मैं अपने गाँव की तरफ। कुछ तो अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ये बंदा ये कहता है कि मेरी तो इससे मंगनी हुई थी, जबकि इसके घर वाले कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कहता है मेरी मंगनी हुई थी, मेरा रिश्तेदार था, मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी, मुझसे चीज़ें मंगवाती थी, मेरे जज्बात इसने भड़काए। फिर इसने इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये तो पहले अपने बहनोई को कत्ल करने के लिए भी मुझे शय देती रही और मुझे कहती रही कि मेरे लिए क्या तुम कत्ल कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये कि वो खुद ही मुकर गई। फिर बाद में उसके बाद उससे ये बात भी कही कि ये जो लड़की है ये मुझसे बहुत लंबी लंबी फ़ोन पे बातें करती थी और फिर उसके बारे में कुछ गंदी गंदी बातें की, जो बीप में हमने उनको थोड़ा हटा दिया। ज़ाहिर सी बात है कि ये किस तरह के कपड़े मेरे कहने पर पहनती थी और इस तरह की बातें। वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, मीडिया वाले भी खड़े हैं, और उसके बावजूद ये शख्स जो है उस लड़की के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि इस लड़की का इस तमाम बात के ऊपर क्या कहना है और उसके बाद मैं आपको पूरा वाक़या जो है मैं बयान करती हूँ। हूँ कि जो एजुकेटेड है ना, तो उसका हम पल्ला भी वैसा ही होना चाहिए। और वो मुकम्मल तौर पे इलिटरेट था और पर्सनली भी मुझे वो पसंद नहीं था।
और उसके अलावा जो मेरे घर वाले हैं उनको भी नहीं था। उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है हम बहनों पे, इतना पढ़ाया है हमें, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और मैं खुद भी इस बात को पसंद नहीं करती आपने थी। अब्बा से कहा था कि मैंने यहाँ रिश्ता जी नहीं बिल्कुल, करना। उन्होंने मुझसे पहले पूछा है और मैंने भी कहा, उन्होंने खुद कहा कि हम जो हैं हम भी इस बात पे एग्री नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे माँ बाप, मेरी बहन मारे गए हैं, वो इतने मासूम, इतने शरीफ, पूरा जो वो आपको पता चला होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे दोनों, इस तरह वो मारे गए हैं। हमारे वाहद कफ़ील थे वो। मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए जो मुजरम हैं। जिस तरह हमें तनहा छोड़ दिया गया है, आप हमारा साथ दें, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। उन्हें सिर्फ सज़ा ना दी जाए बल्कि सज़ाए मौत दी जाए उनको। मैंने डबल मास्टर्स किया है। नहीं, अब कैसे हैं, अब तो वो जब आए, पहले आए ना 6-7 बार पहले, उन्होंने धमकियाँ दी हैं और मुझे तो मेरे अब्बू जी बाहर ही नहीं आने देते थे कि तुमने उनके सामने नहीं आना। और इस बार भी ऐसा हुआ, जब उनको पता चला कि वो आए हैं, उन्होंने मुझे इधर कहा है कमरे में, मुझे बुखार था पहले भी, उन्होंने कहा है कि बेटा आपने उनके सामने नहीं आना। पहले भी नहीं मैं कभी गई, आपको कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये जनाब ये वो लड़की है जिसके ऊपर इसने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इस इल्ज़ाम ये कहती है कि वो बिल्कुल झूठ बोलता है। मेरी उससे कोई मंगनी नहीं हुई थी और हम लोग चाहते भी नहीं थे, ना मेरे बाप बाप ना मैं खुद। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि ये जो लड़का है ये बेसिकली इस लड़की से शादी करना चाहता था। कई दफ़ा इसके घर इसने प्रपोज़ल भिजवाया, घर वालों ने इनकार कर दिया क्योंकि ये चिट्टा अनपढ़ था और लड़की जो है इसने डबल मास्टर्स किया हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा दीन भी कहता है कि शादी में हम कुफ़ को देखा जाए। अच्छा, उसके बाद ये लड़का जो है अपनी माँ को लेकर इनके घर पहुँचता है और उसके बाद इनको ललकारता है, फिर उसके बाप को भी कत्ल करता है। वहाँ पर इसका बाप जो है वो कहीं बाहर होता है लड़की का, और ये लड़का जब इधर आता है और यहाँ पे आके पिस्तौल लहराता है और धमकियाँ देता है, तो वो बाप जो है वो घर आता है, ये उसको गोली मारता है। उसके बाद इसकी बहन जो है, जो बच्चों वाली बहन थी इसकी, ये बाहर निकलता है तो वो चीखती हुई बाप की तरफ लपकती है तो ये उसको भी गोली मारता है। उसके बाद बाहर गली में इसकी माँ शोर मचा रही होती है, लोगों को इकट्ठा कर रही होती है मदद के लिए, तो ये उसको भी गोली मारता है। और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी माँ के साथ ये गन पिस्टल लहराता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन फिर ये पुलिस की गिरफ्त में आ तो जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि पूरी कहानी जो है ये मैंने तो आपको बताई, लेकिन इस लड़की के भाई ने भी कहानी का एक पहलू बताया, ये भी आप सुन लीजिए। और उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और लड़कियों से मेरी एक दरख्वास्त है, बेशक ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि हम अभी इस पर तफ्तीश करें, CDR डेटा से जो चीज़ें मिलेंगी, कॉल रिकॉर्ड डाटा से, वो सामने आएंगी बाद में। लेकिन एक छोटा सा पैगाम है इस वीडियो में कि कभी भी लड़कों से बातचीत इस तरह से आस दिला के ना कीजिए कि कभी कोई पता नहीं है कि कभी कोई बात इतनी सीरियस भी हो सकती है। इस लड़की ने यकीनन ऐसा नहीं किया होगा, मैं उसके ऊपर ये बात नहीं करती, लेकिन ऐसा हो भी जाता है। कई दफ़ा आप कोई ऐसी झूठी आस दिला देते हैं या कभी कभी आप किसी शख्स को रोकते नहीं हैं, आप उसके हौसले को बढ़ने देते हैं और फिर बात जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक का इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। और अब जाते जाते ये लड़की के भाई ने पूरी मुकम्मल कहानी बताई है, ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। मोहसिन नामी जो मुजरम है, ये अपनी वालदा के साथ ही मेरे घर में आया। पहले भी 5-7 दफ़ा ये मेरे घर में आ चुका है। आ चुका है अपनी वालदा के साथ, अहलो याल के साथ रिश्ते के लिए। मेरी मशीरा जो है नादिश, उसके रिश्ते के लिए। और मेरे वालिद ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि आपका इधर कोई तलक नहीं है, हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, आप कहीं और ढूंढ लें। ठीक है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा जब उसको भेजा है, फिर वो अकेले अपनी वालदा को लेके मेरे घर में आ गया। मैं उस वक्त हाफिजाबाद में था। मैं सुबह 6 तारीख को मलेशिया जा रहा था। हमारे घर में तो ये बात थी कि हम अपनी तैयारी कर रहे थे, पता ही नहीं था कि वक्त इस तरह का आ जाएगा। अनशोप वो आया अपनी वालदा के साथ, अंदर दाखिल होते हुए उन्हें कहा कि हम रिश्ता लेके जाएंगे यहाँ से। मेरे घर में इधर मेरी हमशीरें थी, एक मेरा भाई था सुबाज और एक ताया था, वो यहाँ बैठे थे। दुकान पे मेरे अब्बू थे। जब देखा कि ये आ गए, ऐसा अल्फाज उसने बोला है दहशत के साथ कि मेरे बाप ने दुकान बंद करके आया और बिठाया बैठक में कि जो बात करनी है आराम से बात करो, क्या बात है, ये बात है। बाप ने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आप घर चले जाएं, हमारा तलक आपसे कोई नहीं। आपके जो वडेरे हैं, आपके जो अजीज़ो कारोबार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको हमने बताया है कि हमारा रिश्ता इधर नहीं होगा, लिहाजा आपका क्या हक बनता है, तो को बनता है किधर आने का। इतनी सी बात पे जब उसकी वालदा जो कौसर नामी है औरत, उसने देखा है, सुना है, तो उसने कहा कि इनमें से कोई आदमी बचे नहीं, इन सब को ख़त्म कर दो अभी यहाँ। ठीक है, और जब उसने इतनी सी बात सुनी, मेरा वालिद यहाँ सामने है, छोटा सा 1 साल का बच्चा उसने उठाया है, मोबाइल था, मोबाइल को चीर के अंदर मेरे बाप को ख़त्म उस गोली ने किया है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा बार उसने किया, जब देखा कि फायर का आवाज़ आया, लोग इकट्ठे ना हो, वो जल्दी से बाहर निकला। बाहर मेरी मशीरा थी, कुंडी उसने लगाई हुई थी,
कि बाहर से भी कोई आदमी ना आए। ठीक है। मेरे हमशीरा को जब उसने देखा, जाते ही उसने साथ रख के फिर फायर किया है बहन को? बगल को, जी बगल में। तो मेरी बहन की भी वहीं जो है ना वो लेट गई है। वहाँ से यहाँ तक मुश्किल बमा मेरे बाप तक आई है। अल्लाह आते हुए एक 5-7 सेकंड में उसकी भी डेथ हो गई है। और बाहर मेरी वालदा थी, शोर कर रही थी इधर बाजार में। तो मेरी वालदा को उसने गर्दन से पकड़ा, पहला फायर लगाया, मेरी वालदा ने हाथ किया, 2 उंगलें जो है उसके ऊपर फायर लगाए, दोनों जो है ना यहाँ से जख्मी हो गई है। और आप वो जो है ना दूसरा मेरा चाचा जाद भाई जो है सुभाष ये है, और चाचा ये जो आगे जाते हैं उनको वो पिस्टल दिखाता है के पीछे हो जाओ मार दूंगा। उसकी बैग यहीं खड़ी रह गई है, उसकी वालदा यहीं रह गई है, वो पैदल हो गया यहाँ से। जब के लोग आए थे बाहर शोर गुल सुन के, ये मुस्तफ़ा ने इकट्ठा शुरू करना किया, तो पहले ये अकेले थे, फिर साथ में एक लड़का और गुलजार नामी आ गया उसके साथ। फिर जब ये आगे चलते गए, उसके हाथ में पिस्टल है, किसी और बच्चे को ना नुकसान पहुँचाए, थोड़ा सा सेफ इलाके में ले जाए, गाँव से बाहर इसको निकलने में दे। उसके अलावा फ़ोन कॉल चल गई थी, सारे दोस्त बाप इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, 1-5 पे भी कॉल हो गई थी, ठीक है। वो भी उधर अपनी तरफ से आ रहे थे। तो गाँव के बाहर जाते ही इन सब लोगों ने घेरा डाल लिया, घेरा डाल के उसको पकड़ लिया। वालदा उसकी जो है वो यहाँ बाज़ारों में ही पकड़ लिया, ठीक है। ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर मेरा बाप, मेरी माँ और मेरी हमशीरा जो है वो दुनिया से चल बसे। ये जनाब, ये थी मुकम्मल स्टोरी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।